दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के मामले में डॉलर आज भी एक तरफा राज करके बैठा हुआ है, जिसके तहत विश्व का हर देश अपने व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करता है, क्योंकि अमेरिका का डॉलर काफी ज्यादा स्थिर और मजबूत है। लेकिन हाल ही में हुए घटनाओं की वजह से भारत अब अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए एक के बाद एक लगातार बड़े कदम उठा रहा है, जिसके तहत भारत ने अब सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। दरअसल दोस्तों, भारत ने व्यापार के लिए करेंसी एक्सेप्टेंस के मामले में INR यानी कि भारतीय रुपए को भी जोड़ दिया है, जिसके तहत अब अगर कोई भी भारतीय व्यापारी या कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रुपए का इस्तेमाल करके व्यापार करता है तो इससे काफी सारे टैक्स इंसेंटिव मिलेंगे और व्यापार में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। अभी तक भारत ने इस लिस्ट में अमेरिकी डॉलर, पाउंड, यूरो और येन को ही शामिल किया था, जिसके तहत अगर इन करेंसी में व्यापार किया जाता है तो भारत कई अलग अलग टैक्स इंसेंटिव देगा और व्यापार में किसी भी तरह के रेस्ट्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो कि किसी भी कंपनी या व्यापारी के लिए काफी अच्छा सौदा है। लेकिन अभी तक भारत ने इसमें खुद अपनी ही करेंसी को नहीं जोड़ा था, जिससे अगर कोई कंपनी भारतीय रुपए का इस्तेमाल करके व्यापार करना चाहती है तो उसे भारतीय सरकार की तरफ से कोई खास टैक्स इंसेंटिव नहीं मिलेगा और उन पॉलिसी का फायदा भी नहीं मिलेगा जो कि उन्हें डॉलर, पाउंड, येन और यूरो जैसी करेंसी का इस्तेमाल करके व्यापार करने में मिलते थे, जो कि भारतीय रुपए का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर में और ज्यादा कम कर देता था। हालांकि अब क्योंकि भारत ने ये बात साफ कर दी है कि अगर भारतीय रुपए का इस्तेमाल करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है तो भारत हर वो टैक्स इंसेंटिव और सुविधाएं प्रदान करेगा जो कि इन दूसरी करेंसियों को इस्तेमाल करने पर मिलने वाले है, जो कि भारतीय रुपए का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देगा और इससे भारत की निर्भरता अमेरिकी डॉलर पर कम हो जाएगी। जहां एक तरफ भारत अमेरिकी डॉलर पर से अपनी निर्भरता कम करने के लिए एक के बाद एक काफी बड़े कदम उठा रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिसके तहत भारत का विदेशी मुद्रा भंडार केवल 524.52 अरब डॉलर का रह गया, जिसमें 3.84 अरब डॉलर की गिरावट देखी गई है। इसके अलावा पिछले हफ्ते भी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 4.50 अरब डॉलर गिरकर 588.37 अरब डॉलर पर आ गया था। यानी कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो मौजूदा समय में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार केवल 524.52 अरब डॉलर का रह गया है, जो कि पिछले काफी समय में सबसे निचले स्तर पर है। जबकि 2021 के अक्टूबर महीने में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने सबसे ऊंचे स्तर पर था, जब भारत के पास 645 अरब डॉलर से भी ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद थे, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में और संभालने में काफी अहम भूमिका निभाई थी। फिलहाल के लिए विदेशी मुद्रा भंडार में जो कमी आ रही है उसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही घटना और अर्थव्यवस्था के दूसरे कारणों को बताया जा रहा है। वहीं मौजूदा समय में भारत अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए एक से बढ़कर एक मजबूत कदम उठा रहा है, जिससे भारत अपनी अर्थव्यवस्था को भी संभाल सके, साथ ही अमेरिकी डॉलर के ऊपर अपनी निर्भरता को भी कम किया जा सके, जिसके तहत भारत रूस के साथ रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म को स्थापित करने के लिए काफी तेजी से काम कर रहा है। वहीं पर भारत कई अफ्रीकी देश और UAE के साथ भी लोकल करेंसी में व्यापार को शुरू करने के लिए एक एग्रीमेंट पर आने की कोशिश कर रहा है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को तो फायदा होगा ही, साथ ही हमारी करेंसी भी मजबूत होगी और हम अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता भी कम कर पाएंगे, जो कि भारत के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि डिफेंस से जुड़ी हुई है। दरअसल दोस्तों, भारत अपनी मिसाइल क्षमता को विकसित करने के लिए एक और काफी बड़ा कदम उठाने वाला है, जिसके तहत भारत की प्रलय मिसाइल हमारी पुरानी हो चुकी पृथ्वी मिसाइलों के बेड़े को रिप्लेस करना शुरू करेगी, जिन्हें अगले 5 सालों में सेवा से पूरी तरह से बाहर कर दिया जाएगा और इनकी जगह भारत की नई ज्यादा शक्तिशाली प्रलय मिसाइल ले लेंगे। पृथ्वी मिसाइल की मारक क्षमता 150 किलोमीटर से लेकर 750 किलोमीटर की है और ये 200 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम तक का वॉरहेड अपने साथ ले जाने में सक्षम है, जिसे खास तौर पर इसलिए विकसित किया गया था ताकि ये ज्यादा लंबी दूरी तक मार करने वाली और ज्यादा शक्तिशाली अग्नि मिसाइलों के साथ मिलकर भारत के परमाणु हमला करने की क्षमता में एक काफी बड़ा इजाफा लेकर आए। पृथ्वी मिसाइलों का प्रोडक्शन कुछ समय पहले ही बंद किया गया था और अब आखिरकार साल 2024 से इन्हें प्रलय मिसाइलों की मदद से रिप्लेस करना शुरू कर दिया जाएगा। प्रलय एक शक्तिशाली मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता लगभग 500 किलोमीटर की है और ये भी काफी अच्छी खासी मात्रा में विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। प्रलय एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि दुश्मन के हाई वैल्यू एसेट को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। भारत को अपने दुश्मनों से आने वाले खतरों का सामना करने के लिए अपने मिसाइलों के बेड़े को हमेशा तैयार रखना काफी ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए इस कदम को उठाना काफी अहम था, क्योंकि अब भारत अपने बेड़े में एक ज्यादा शक्तिशाली और एडवांस मिसाइल को शामिल करेगा, जो कि हमारे पुराने मिसाइलों को रिप्लेस करने वाली है, जिससे भारत दुश्मन के ऊपर मानसिक दबाव भी बनाएगा और जरूरत पड़ने पर इसकी क्षमता का इस्तेमाल भी कर सकेगा, जो कि हमारी सुरक्षा और अखंडता के लिए काफी अच्छा कदम है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अमेरिकी डॉलर के ऊपर भारत द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।